afternoon, one and all. Here again, we are going to do the next chapter, that is theory of equation. In the last video, we completed de Moivre's theorem. Actually, this is a short time, and short time coaching is there. So if we are going to talk and we are going to discuss each and every topic of this chapter, so it is highly impossible to cover all the chapters and all the syllabus in a short time. So that's why I'm just picking all the 7 marks chapter first. Then we'll go for the 4 marks questions. Okay. First we are going to solve LAQs. 7 चैप्टर जो है वो चैप्टर के चैप्टर पूरे पढ़ेंगे हम. 6 चैप्टर जिसमें 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले हम वही पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारे लिए जो 4 मार्क के चैप्टर है जिसको हम SAQs बोलते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेंगे. थोड़े से चैप्टर उसके भी है वो हम पढ़ लेंगे, राइट. तो उसके बाद में अगर हमारे पास टाइम रुक गया, बच गया हमारे पास, तो हम 2 मार्क्स जिसको हम VSAQs बोलते हैं, हम VSAQs के ऊपर भी थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे. So for that purpose, we are just picking out a 7 marks chapter. Now the second chapter is de Moivre's theorem. In the question number 19th, 18th question is for your DMT. 19th question is for your theory of equation. 2021 is just for binomial theorem. 22 measures of dispersion, 23 probability, and 24 random variable. So 7 mark problems we have to go through in this way. So we completed first question number 18 from section C. क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे, टोटल 4 टॉपिक आएंगे, 4 एक्सरसाइज आएंगे. थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसका नाम है. तो हो गया बेटे, समझ में आ गया. चलिए अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे हम. तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है क्या, एक्चुअली पहले ये जान लीजिए आप. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. यस, व्हाट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन हियर. इक्वेशन तो हमको पता है लीनियर है, जिसके पास x का डिग्री 1 हो या y का डिग्री 1 हो या z का डिग्री 1, या कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल जैसे कि x, y, z, t, p ऐसे वाले अगर आपके पास कुछ वेरिएबल आ गए और उसका डिग्री अगर 1 है तो हम उसको लीनियर बोलेंगे. और अगर साथ में ax स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 आया तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा. ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0 ये बाई क्वाड्रेटिक, या फिर हम इसको हम पॉलिनोमियल बोलना शुरू करेंगे. एक्चुअली ये पूरे का पूरा जो भी आता है ये पूरा पॉलिनोमियल में ही आता है, ये पूरा पॉलिनोमियल में ही आता है. बस अगर हम बात करेंगे डिग्री 4 के बाद में हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं. ठीक है. इसके बाद में लोग छोटे छोटे नाम है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो अब जो बात हो रही है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसमें ये नहीं बताया गया कि या इसके ऊपर थ्योरी लिखा है वो, या इस पे थ्योरी लिखा, या इस पे लिखा, या इस पे लिखा. किस पे थ्योरी लिखा उसको हमको बताया नहीं. बस ये बोला कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कुछ थ्योरी है वो आप जान लीजिए. जैसे अगर मेरे को यहाँ पर x है, x की प्लेस पे y भी आ सकता, तो मेरे को y फाइंड करना है. अगर यहाँ पर y की जगह पर उन्होंने z दिया तो हमको z फाइंड करना है. वो कैसा फाइंड करना है हमने 6th क्लास में पढ़ लिया है इसको. फॉर दिस वन वी हैव 2 रूट्स. इसमें एक ही रूट आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटे, रूट्स बोलो आप, या फिर जीरोस बोलिए, या सोल्यूशन ऑफ x बोलिए, x के सोल्यूशन बोलिए आप. ठीक है. अब यहाँ पर x के 2 वैल्यूज आएंगे, 2 रूट्स बोलिए आप, या 2 जीरोस बोलिए. यहाँ पर क्यूब दिया तो 3 रूट्स आएंगे,
तीन जीरोस बोलो आप या फिर 3 सॉल्यूशंस बोलिए। x पावर 4 मींस यू हैव टू फाइंड आउट द 4 x वैल्यूज। सो इसी के ऊपर कुछ डिस्कशन किया गया है चैप्टर में कि आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन के आप अलग अलग टाइप से रूट्स निकालते हैं। कभी रूट्स आपको एपी में पूछेगा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मेन हमको थ्योरी जो पढ़ना है वो इक्वेशंस की पढ़ना है। अब चाहे तो हमको डिग्री 1 भी आ सकती है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको बेसिक की जरूरत है। ये जो बेसिक मैं दे दिया ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी कि किस तरह से इक्वेशंस आएंगे और उसके जीरोस आएंगे इन टर्म्स ऑफ, जितने भी मैंने अभी रब किया है इन टर्म्स ऑफ एक्स था वो वो पूरे इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते, इन टर्म्स ऑफ z भी लिख सकते, इन टर्म्स ऑफ p, इन टर्म्स ऑफ q, को किसी से भी लिख सकते। a b c यहाँ पर रियल नंबर्स थे, a b c d e रियल नंबर्स थे, x वेरिएबल था, अगर y आ गया तो y वेरिएबल, z आ गया तो z वेरिएबल, p आया तो p वेरिएबल, और t आया तो t वेरिएबल। यानी वेरिएबल आपके कैसा भी रहना जरूरी है। नाउ first we have to see whether if we have a quadratic equation पूरा लिख लेंगे ना, बोर्ड पूरा कवर हो रहा, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है बाबा, आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देता, तो इसका सम ऑफ द रूट्स बोलिए आप या सम ऑफ द जीरोस बोलिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये इसको इंटीग्रेट करेगा s1 से जो है माइनस बी बाई ए, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए, इसको s2 से डिनोट करेगा और ये c बाई ए कहलाएगा। ये s1 माइनस बी बाई ए, ये s2 c बाई ए। अगर वो हमको ऐसा दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर पूछा वो हमसे, तो आप समझ जाना ये हमारा अल्फा प्लस बीटा भी है, ये S1 भी है, ये अल्फा इंटू बीटा भी है, और ये S2 भी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटे, बस अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और वो आपसे बोला कि आप उसका S1 S2 फाइंड करिए, दैट मींस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अगर हमारे रूट्स इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स, अगर ये रूट्स है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स है, देन द इक्वेशन इज, then the cubic equation is ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. This is the equation of quadratic. तीन रूट्स अगर दिया तो इसके रूट्स क्या आएंगे बेटे, s1 आएगा माइनस बी बाई ए, s2 आएगा c बाई ए, s3 आएगा minus d by a. S1 is nothing but your alpha plus beta plus gamma minus b by a. S2 alpha beta, beta gamma, gamma alpha is equals to c by a. Alpha beta gamma minus d by a. तो S1 S2 S3 के हिसाब से भी याद कर सकते हैं आप, या ऐसा भी याद कर सकते। हमको तीनों टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता, वो हम जैसा चाहे वैसा लिख लें उसको, ठीक है। अभी बात करेंगे हम किसकी भाई, अगर हमारे रूट्स 4 आ गए, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक बोलिए आप या कुछ भी बोलिए, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, बाई क्वाड्रेटिक बोलिए या कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिएगा मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो बोल दो, बाई क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल यही बोलना। अच्छा चलिए, इसमें S1 क्या आएगा, सेम आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सर S1 हमेशा माइनस बी बाई ए, S1 हमेशा माइनस बी बाई ए, S1 हमेशा माइनस बी बाई ए, वही होता है। वहां पे 2 रूट में बात खत्म, यहाँ 3 रूट में बात खत्म, यहाँ 4th रूट में बात खत्म। तो बात खत्म करने वाला कौन है? S2 है यहाँ पर C बाई ए, यहाँ S3 है माइनस D बाई ए, यहाँ S4 रहेगा। यानी कि सम प्रोडक्ट, सम फर्स्ट में प्रोडक्ट लास्ट में, सम फर्स्ट में प्रोडक्ट लास्ट में। अब बीच में जो आता सम एंड प्रोडक्ट आता, सम ऑफ 2 रूट्स है, सम ऑफ 3 रूट्स ऐसा बोल के आता। ठीक है, तो अब S2 की बात देखिए, S2 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, 1 2 3 4 5 6। यस, माइनस बी बाई ए के बाद में सी बाई ए आएगा, इसको हम S2 बोलेंगे। S3 अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, 1 2 3 4। यस, माइनस डी बाई ए। S4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस माइनस बी सी माइनस डी ई माइनस प्लस। ठीक है, ऐसा ये रूट्स आते बेटे। ये रूट के लिए हमको थ्योरी ऑफ चैप्टर पढ़ना है, किस तरह से S1 S2 S3 निकाला जाता अगर रूट्स दिया तब, और अगर इक्वेशन दिया तब कैसा S1 S2 S3 निकालते, और अगर रूट्स दिया तो कैसा इक्वेशन बनाते। ठीक है, अब ये हम रूट्स निकाल लिए गिवन इक्वेशन के, और अगर इक्वेशन नहीं दिया, रूट्स बनाना है, तो रूट्स कैसे बनाना है वो आप लोग बेहतर जानते। अगर अल्फा बीटा दिया तो कैसा लिखते बेटे हम, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, खलास हो गया। और अगर अल्फा बीटा का मैं 3 रूट्स दिया तब कैसा करेंगे, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ये ऊपर मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरे छोटे चीजें हैं बेटे, ये हम पहले पढ़ के आ गए, सो है कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अगर 2 रूट्स दिया अल्फा बीटा, 2 रूट्स दिया, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ बोला तो सिंपल तरीका, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, 2 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो, आ गया प्लस सम ऑफ द रूट निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के भी कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अगर रूट्स दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, रूट्स दिया क्यूबिक इक्वेशन बनाइए, रूट्स दिया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाइए। ये रूट से ये इक्वेशन आएगा, उससे हम S1 S2 S3 निकालते हैं। चलिए आपके पास से 15 सेकेंड है, ये जल्दी से लिखिए, उसके बाद में फिर हम 7 मार्क के प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। राइट, जल्दी करिए। अच्छा कवर कर रहा हूँ।
यस लिसन हियर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील 7 मार्क क्वेश्चंस। उसके बाद में हम बोल दिया आपको पहले ही कि अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे 2 मार्क्स के लिए भी, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 4A है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो तेलुगु एकेडमी की टेक्स्ट बुक में आपके पास जो एक्सरसाइज 4A है, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन ही है। 7 मार्क के क्वेश्चन है वो नीचे नीचे वाले क्वेश्चन है, वो हम उसके साथ ही करना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पूछ सकते। सो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो आएगा सॉल्व वाला क्वेश्चन, जस्ट सिर्फ सॉल्व देगा वो, आपको कोई ऐसा हिंट नहीं देगा कि आप ये प्रोडक्ट लेने से 2 रूट्स को ये आंसर के है, या फिर आप इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ सॉल्व देगा। सॉल्व से मतलब ये है कि आपके ऊपर छोड़ रहा है प्रॉब्लम, आप जैसे चाहे वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर लूं मतलब क्या, जैसे आपने 8 से लेकर 10 तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, या फिर कोई एक ऐसा बड़ा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 5 4, उसके आपको रूट्स निकालना है, तो आप जैसे चाहे वैसे वो लेवल से आप रूट्स निकाल सकते हैं। बाय ट्राई एंड एरर मेथड है आपके पास, ऑनर सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, या फिर अगर आप सोचेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड है, या फिर अगर आप और थोड़ा उसके ऊपर सोचेंगे तो आप एरर वाला मेथड है, या फिर अगर आप और सोचेंगे तो उसको इक्वेशन को आप कन्वर्ट करके लाइए, अगर बाइक्वाड्रिक इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके लेकर आइए। तो ऐसे आपके पास कई मेथड्स है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। सॉल्व लगाता इसीलिए है कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर लो। चलो पहला वाला क्वेश्चन देख लो। सॉल्व क्या दिया भाई, सॉल्व x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, सॉल्व x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। एक ये प्रॉब्लम हम कर लेंगे पहले, और साथ के साथ फाइंड द रूट्स ऑफ, सेकंड वाला प्रॉब्लम भी साथ में क्वेश्चन लिख लेंगे। एक के साथ 2 क्वेश्चन करा देता हूं बेटा मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा और हम उसके लिए टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे हमारे लिए। फाइंड द रूट्स ऑफ x पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वेयर माइनस 176x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। देखिए मेरी से एक छोटी सी बात पे आप गौर करिए, जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स। दे आस्क यू टू सॉल्व, हियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, आप बस सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना है भाई, भाई यहाँ पर डिग्री कितनी दिया, 3 दिया, मेरे को x, मुझे MUJHE, मुझे x के 3 वैल्यूज लाना है, बस खलास हो गई बात, समझ जाइए बाप, मुझे x के 3 वैल्यूज लाना है। यहाँ डिग्री 3 दिया तो हम 3 वैल्यू लेकर आएंगे। अब कैसा सॉल्व करना है सर, आपकी मर्जी, आपको कौन सा वाला लेवल याद है, 8th 9th 10th में से कुछ याद है, 11th का तो बहुत अच्छा है, अब 12th के पढ़े हैं हम तो ऑब्वियसली 12th के तो आपको मालूम ही है। यहाँ पर कितने हैं बेटे, मुझे x के 4 वैल्यूज लाना है। क्यों मैं एक प्रॉब्लम एक ही बोर्ड पे 2 प्रॉब्लम 2 अलग अलग डिग्री के क्यों करा रहा हूं, आप जान सको, आसानी से पहचान सको प्रॉब्लम का तरीका कैसा है सॉल्व करने का। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है सब। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूं, आपके पास एरर एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड है, यस
आप उसके थ्रू जाइए। सर अगर मैं एरर में जाऊंगा तो मेरे को बार बार वैल्यू ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसको चेक कर लेता हूं क्या ये ऐड करने पर 0 हो रहा है। जस्ट ऐड द कोएफिशिएंट्स हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इज -19 या 48 + 1 49। नहीं 0 नहीं होता ये, तो फिर क्या करेंगे? थोड़ा सोचो आप। अगर हम यहाँ पर 16 3 48 लिए तो चांसेस बन सकते हैं कि ये 3 वाले वैल्यू बने। ठीक है, यूजिंग on a synthetic division method, coefficient of x cube 1, coefficient of x cube 1 रहता 1 -3 -16 + 48। बेटे देखो 16 3 48, मेरे को यहाँ चीख चीख के बोल रहा है कि 16 3 48 है ना बनता, तो मैं +3 लिख के चेक कर लेता हूँ। 1 1 3 3 0 3 0 0 -16 3 48 48 48 गेट कैंसल। आपका अगर यहाँ कोई फैक्टर ऐसा है जो इसका, आपका यहाँ पे वैल्यू कोई ऐसी है जो इसका फैक्टर है, तो 100% यहाँ 0 देगा। 100%। अगर इसमें का कोई फैक्टर है उसकी वैल्यू बनाए आप, यहाँ लाके लिखे, यहाँ लाके लिखने के बाद सर ये 0 कहाँ से आया, कोई पूछे, अभी मेरे को आवाज आई ये 0 कहाँ से आया, ये 0 आपको एज्यूम करना रहता। ये फैक्टर आपने एज्यूम किया, कैसा एज्यूम किया? 16 3 48 दिख रहा है, तो मैं अगर 3 से लेके चांस किया, मैंने चांस किया, एक चांस आके देखा मैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट 3 टिक करके देखेंगे भाई। यहाँ मैं 3 लेते ही यहाँ मुझको 0 लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं रहता, सिर्फ डैश, कुछ नहीं रहता। आप यहाँ पे नहीं ले सकते, आप फर्स्ट फैक्टर के लिए सेकंड में जाना पड़ता। तो 1 + 0 क्या होता बेटे? 1 + 0 1 होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 3, ऐड करो, ऐड करो, दोनों को ऐड करते ही 0 हो गया। 0 3 0, ऐड करो, -16 आया, -16 3 48, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए आप क्या बता रहा, 16 में क्या कर सकते हैं आप? 16 में क्या कर सकते साहब? अगर मैं 4 4 पे गया तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही जवाब है, 4 4 पे जाइए। 4 1 4, 4 + 0 4, 4 4 16। मैं क्या बोला आपको? अगर इसमें कोई रूट वैल्यू आ रही है, उन्हें फैक्टर कैसा ही बनता। देखो -16 + 16 फिर 0 हो गया। अब ये +4 को मेरे को 0 बनाना है, तो क्या लेना? राइट, -4 लेना। 0 1 1 -4 -4, 0 आ गया। Therefore the roots are 3 -4 + 4। कितने आए बेटे रूट्स x के? 1 2 3 आए। हमारी डिग्री कितनी थी? 3 थी। क्या लिखे थे हम? मुझे x के 3 वैल्यूज लाना है। लाए ना लाए? यस, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। यहाँ पर रूट्स फाइंड करो बोला उन्हें, मेथड कुछ नहीं दिया, ये मेथड फॉलो करिए, वो मेथड फॉलो करिए, आपके ऊपर छोड़ दिया वो, आप जो चाहे मेथड यूज कर लो बेटे। डिग्री गिवन, या डिग्री 4 है तो मुझे x के 4 वैल्यूज लाना है, दिखाया ना हिंदी में? हाँ, गिवन x पावर 4 -16x³ + 86x² -176x + 105 = 0। ये हमको इक्वेशन दिया जिसका डिग्री 4 है। अब इसके भी हमको रूट्स लाना है। इसमें भी क्या करना बेटे? यूजिंग SDM कर लेना। ये 7 मार्क का प्रॉब्लम है। हाँ 7 मार्क का हो गया, वो छोटा हो जाने से हो गया। कभी कभी 2 मार्क्स से पूछ देता, तो परेशान नहीं होना, 7 मार्क में भी पूछ सकता, क्योंकि आपको याद आना है ना बेटे कि ट्राई एंड एरर में आपको 3 ही लेना है। जब नहीं आता, खुद ब खुद प्रॉब्लम बड़ा हो जाता, परेशान होते, छोड़ के आते। अच्छा, इसीलिए वो बोर्ड पे छोटा हो जाने से प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना, उन्हें बहुत बड़ा रहता, अपन छोटा कर लेते उसको। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग ऑन अ सिंथेटिक डिवीजन मेथड, x का x पावर 4 का 1, x³ का -16, x² का कोएफिशिएंट 86, x का कोएफिशिएंट -176, 105। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे, छोटा सा हमारा ट्राई एरर शुरू हो रहा है यहाँ पर, 105
86 एंड 1, 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 192। ये प्लस वाले टर्म्स आए, इन लोगों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो। क्यों ऐड कर रही? -176 -16, दोनों को ऐड करो, 12 का 2 कैरी 1 9 1 प्लस 190 -192 प्लस 192 जीरो होते ना होते? हाँ हो जाते जीरो। तो समझ जाना आप, इस जब भी ऐसा कोएफिशिएंट को अगर आप ऐड करने से जीरो हो जा रहे हैं, इसका मतलब 100% 1 आने वाला है। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है, 1 इसका एक फैक्टर है। जब भी आप दोनों कोएफिशिएंट को ऐड कर लिए, प्लस और माइनस वाला नंबर्स को ऐड कर लिए और उन्हें जीरो हो गया, तो आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम है। इसीलिए 1 नंबर विल बी लाइस, चेक करना बेटे। अब जीरो यहाँ पे हम अज्यूम करते, 1 + 0 1, 1 1 जा 1, -15 -15 1 जा -15, 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 1 71 1 जा 71, यहाँ 5, यहाँ 0 -1 -105 1 जा -105। इसका मतलब आप जो ये अज्यूम करे थे जीरो आने पर, यहाँ पर भी लास्ट में जीरो आ गया, यानी कि 1 आपका इसका एक फैक्टर है, 1 इसका एक हिस्सा है, यानी 1 नहीं रहता, x - 1 रहता। अच्छा, इसके बाद क्या करना है बेटे? अब सोचो पड़े जाते अपन क्या करेंगे, कैसा लेंगे। अब अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लास्ट में आता। सोचना, आपकी सोच को लेके जाना। इसको सोचिए, अगर आप 3 और 5 लिए, 3 5 15 होता नहीं होता? फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर तो 105 आने के चांसेस तो नहीं है। सोच लेंगे, चलो 3 लेके चेक करो भाई। फैक्टर तो हमेशा हम यहाँ पर ही देखते हैं, यही हमारा फैक्टर है, सम ऑफ द रूट यहीं से आता हमको। हम 3 लेके चेक करो, +3 लिख लो, 1 जस्ट ट्राई कर रहे हैं, होता नहीं। अगर जीरो आ गया तो वो हमारी किस्मत। 1 3 जा 3, क्या बचा? -12, राइट। 12 3 जा -36 बचा, तो बेटे ये 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 35 3 जा, वेरी गुड, 105। अरे वाह, हमारा एजम्पशन सही निकल गया। सोचे थे कि आप ऐसा होता होगा बोल, जीरो आ गया, 3 हमको जीरो दे दिया। वाह, नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे सर? इसमें फिर से करेंगे क्या? हाँ करो, 5 7 होता नहीं होता 12, सम ऑफ द रूट 12। अच्छा, दोनों को ऐड करे तो 12 हो रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करे तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यस, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 5 1 1 5 5 -7 -35, दोनों फिर से कैंसिल, जीरो। अब +7 की बारी, क्योंकि -7 को +7 ही काट सकता है, 1 7 जा 7, ये लोग काट दिया। आ गया प्रॉब्लम 7 मार्क का आधे पेज पे, खुश। Therefore the roots are 1, 3, 5, 7, फिनिश्ड। क्या होना था हमको? 4। कितने रूट्स है हमारे पास? 4। क्या लिखे थे हम वहां पे हिंदी में? मुझे x के 4 वैल्यू चाहिए, लाया नहीं लाया? डन। चलो कॉपी करो बेटे, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइए। आपके पास मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी कर लेना, परेशान मत हो। 10 सेकंड मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेके लिख सकते, ओके, डोंट वरी।
चलो बेटे हो गया। अब एक हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, given that given that 2 is a root of 2 is a root of given that 2 is a root of x cube minus 6x square plus 3x plus 10 equals to 0. ये क्वेश्चन के बाद हम उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेटे, वो थोड़ा एग्जाम्स के लिए वो ज्यादा ही पूछता है, एपी वाले क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ 2 इसका एक रूट है, यानी 3 में से एक रूट दे दिया जिसकी वैल्यू 2 है। 3 में से एक रूट दे दिया जिसकी वैल्यू 2 है, यानी हमारे पास x के 3 वैल्यू आना चाहिए था। x के 3 वैल्यू, एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू, ये 3 वैल्यू आना चाहिए था, तो उसने हमको एक वैल्यू यहाँ पे फुल कर दिया। अब ये 2 क्या है पूछा उन्हें आपसे, ठीक है। गिवन दैट 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बस खामोश बैठी ऑन, इसका मतलब क्या, और 2 क्या है बताइए। गिवन 2 is a root of x cube minus 6x square plus 3x plus 10 equal to 0 on a synthetic division method. Synthetic division method 1 minus 6 3 10। सर क्यों ले रहे हैं आप? भाई मेरे पास एक पहले से ऑफर रखा है उसने, तो मैं क्या ऑफर यूज नहीं करूं? 2 0 1 2 -3, -3 आता नहीं, -4 आता। क्या आता बेटा यहाँ पर? 2 1 जा 2, -4, -4 2 जा 8, -4 2 जा 8, क्या बचेगा? -5, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 जार 10। हाँ सही है, आप जो 2 दिए थे वो 2 इसका एक कोई फैक्टर है। खल्लास। अब क्या करना है बेटे? अब हमारे पास फिर और 3 आ गए। सोचिए अगर मैं इसको 1 4 जा 4 लिया, 1 4 जा 4 आ जाता, लेकिन ये 1 4 जा 4, यहाँ पे मेरे को 5 होना है, तो नहीं, तो क्या लेना फिर? 5 1 जा 5 लेना, बराबर है 5 1 जा 5, तो -1 लीजिए, 0 लीजिए, 1 1 -1 जा -1, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5 प्लस 5 -5 कैंसिल, 0 आ गया। अब ये -5 को काटने वाला कौन है? वेरी गुड, 5 है, 1 5 जा 5, फिनिश्ड। आ गए, 3 रूट्स लाना था, 2 रूट्स, एक रूट हमको दे दिए थे, 2 रूट हम ला लिए। देयरफॉर द रूट्स आर -1, -2, 5, 3 रूट्स आ गए बेटे। चलिए जल्दी से कॉपी करिए, मैं बाजू में एक अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग कॉपी कर लीजिए।
4x cube minus 24x square plus 23x plus 18 given that the roots of this equation are in arithmetic progression. तो हो गया बच्चों, हुआ ना? चलो बेटे, ये थोड़ा बोर्ड इधर साइड का भी होना पड़ता, बोर्ड रब कर लेंगे थोड़ा सा। Solve 4x cube. Solve 4x cube minus 24x square plus 23x plus 18 equals to 0. Given that the root of this equation are in arithmetic progression. पहले हमको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूट्स क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स है क्या, पहले वो पता होना। लेट a minus d, a plus d are the roots of the geometric equation. क्या लिखेंगे? a minus d, a plus d are the roots in AP. AP के ये 3 रूट्स है ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन के है वो रूट्स? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 18 इक्वल टू 0। बस a minus d, a plus d are the roots in AP के रूट्स है ऑफ द इक्वेशन। ये वाले रूट्स इक्वेशन के रूट्स भी बन जाते हैं ना। अब क्या दिया कंडीशन में उन्हें? आपके पास इक्वेशन आ गया और ऊपर अल्फा बीटा गामा दे दिया। ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा हो गया। तो हम S1 फाइंड कर लेंगे। S1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सर आप क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि बेटे हमारे पास ये 2 नंबर्स है, उन्हें सेपरेट करके क्या आ रहा होगा नहीं मालूम। यहाँ पर एक नंबर है, वो क्या है कि नहीं मालूम। दोनों को ऐड कर तो क्या आ रहा नहीं मालूम। तो हम क्या करें, इस वास्ते उसको अल्फा बीटा गामा समझ के यहाँ से हम माइनस बी बाई ए लेने वाले हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। अल्फा की प्लेस पे क्या है बेटे? ए माइनस डी प्लस बीटा की प्लेस पे ए है, ये नहीं है जी, है। गामा की प्लेस पे ए प्लस डी माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस 24 बाई ए 4 1 जा 4 6 जा माइनस डी प्लस डी भी चले गया। 3a is equals to plus 6, a is equals to 6 by 3, 3 1s 3 2s, a is equals to 2 आ गया। इसका मतलब a इसका एक रूट है। आ रही बात समझ में? a इसका एक रूट है और a हमारे पास पहले से रेडी है। अब यस वेरी गुड, हॉनर्स मेथड यूज कर लीजिए। Therefore, a is equals to 2 is a root of the given equation। जो इक्वेशन दिया उसका a एक रूट है, तो इसीलिए a की वैल्यू बना लिया हम यूजिंग Horner synthetic division method for minus 24 23 18। क्या आ गया बेटे? 2 आ गया, तो 2 लिख लो यहाँ पर। 0 4 0 प्लस 4 4 4 2s are 8 माइनस 16 बच जाता। अब कैसा भी माइनस इंटू प्लस माइनस 16 2s are 32 माइनस 9 बचेगा।
माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 2 जा 18, यस, जो 2 आया वो सही आया। अब यहाँ फैक्टर्स तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 16, 9, 9 सिर्फ एक ही टेबल में आया था, 3 3 जा 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6, 16 चाहिए। अब हम क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना। नाउ दिस इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो था एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन में से एक फैक्टर चला गया, मिल गया एक फैक्टर। क्यूबिक इक्वेशन में से एक फैक्टर चला गया, एक फैक्टर मिल गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। ये 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 16 है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये प्रॉब्लम कुछ बड़ा जा रहा था, दिख रहा बेटा मेरे को, 2a कुछ कैंसिल होता नहीं, होता ना, 2 का टेबल होता, 2 का टेबल नहीं होता। x इक्वल्स टू 16 प्लस और माइनस अंडर रूट 256 माइनस 4 4 16, 16 9 जा 144, शायद 54 का 4 कैरी 5 5 1 जा 5 144 बराबर है बेटे 144 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। थोड़ी और जगह है लिख सकते, x इक्वल्स टू, दिख रहा था 16 प्लस और माइनस अंडर रूट 256 में से 144 निकाल लीजिए, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 112 बाई 8। कुछ कुछ वैल्यू खराब आ रही था, दिख रहा बेटा मेरे को। माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 24 बाई ए 4 1 जा 4 6 जा 24 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 तो सही है, 4 2 जा 8 24 नहीं, ये ऐसा रूट 12 कभी भी नहीं आया बेटा, ये रूट 12 आने से मेरे को कंफ्यूजन हो रहा, क्या करेंगे इसको, जो हम चलिए 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23 प्लस 18 4x प्लस 24 स्क्वायर प्लस 23 18, 2 हमारा एक रूट था तो 2 ले लिए हम, 0 4 4 2 जा 8 माइनस 16 बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस 16 2 जा 32 माइनस 9 आ गया, 9 2 जा माइनस 18 0, 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और कुछ फैक्टर बनते, oh my God. चलो बेटे, क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस प्लस 16 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 256 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 9 नहीं लिखे थे हम, इसीलिए मिस्टेक आई थी बेटे, 4 2 जा 8
x equals to 16 plus or minus under root 256 plus 16 9s 144 divided by 8. 256 plus 144, 10 का 0 carry 1, 10 का 0 carry 1, 400. x equals to 16 plus or minus under root 400 divided by 8. 400 का स्क्वायर रूट क्या होता? बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन वहां पे चले जाएंगे, ठीक है? 1 2 3 एक्शन। चलो हो गया, नेक्स्ट इधर आ जाओ, थोड़ा सा इतना बोर्ड चाहिए मेरे को, इतना वाला बस इतना काफी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे हम? x इक्वल्स टू 16 प्लस और माइनस 400 का स्क्वायर रूट क्या होता? 20 होता बाई 8. x इक्वल्स टू 16 प्लस 20 बाई 8 और 16 माइनस 20 बाई 8. x इक्वल्स टू 16 36 होता, 36 बाई 8, 4 2 जा 4 9 जा, x इक्वल्स टू 9 बाई 2 और माइनस 4 बाई 8 माइनस 1 बाई 2. यस आ गया बेटे, रूट्स आ गए. देयरफॉर द रूट्स आर, पहला कौन है छोटा? -1 बाई 2. उससे जरा बड़ा कौन है? 2 है, और उससे बड़ा कौन है? 9 बाई 2. These are the roots of this equation in terms of arithmetic progression. चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेके जरा मैं हट रहा हूँ, 1 मिनट ठहरो, मैं हट गए, बाद में आप कॉपी कर लेना बेटा, उसके बाद हमारा कैमरा बंद हो जाता, आपको परेशानी होती फिर स्क्रीनशॉट लेने की. हाँ चलिए, रेडी रेडी, 1 2 3 एक्शन. स्क्रीनशॉट हो गया? वंडरफुल साहब, जज़ाकल्लाह.